हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो अगर आप SOL यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में या फिर सेवन्थ सेमेस्टर में हो, अगर आपके मन में भी टेंशन चल रही है कि बैक आई तो क्या करें, एब्सेंट हो गए हो तो क्या होगा, पेपर छूट गया है तो फिर क्या करें, फेल हो गए हो तो डिग्री रुक जाएगी क्या, दोबारा एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं, एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म कब भरना पड़ेगा, फीस कितनी लगेगी। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लियरिटी के साथ क्लियर करने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आधी इन्फॉर्मेशन आपको कंफ्यूज कर सकती है और टेंशन को और बढ़ा सकती है। सो आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। और अगर आप SOL के स्टूडेंट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने दो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि SOL से रिलेटेड आपको सारी की सारी अपडेट्स, फॉर्म्स, एग्जाम्स, रिजल्ट्स, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मिलने वाली है। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं AB, ER और UFM के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके रिजल्ट में AB दिखता है, इसका मतलब आपने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया था, आप अपने एग्ज़ाम में अब्सेंट थे, ठीक है। और अगर आप अब्सेंट थे तो नीचे अगर आप देखोगे तो आपको नीचे मार्क्स में दिखेगा ER। और UFM का मतलब होता है अगर आप अपने एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए। ये किसी भी टाइप की चीटिंग हो सकती है, आप नोट्स बना के लेके गए या फिर फ़ोन लेके गए, किसी भी टाइप की अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपके रिज़ल्ट में UFM दिखता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में UFM आ जाता है, यानी अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो, तो इसका आपका रिज़ल्ट पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके रिज़ल्ट में UFM आ जाता है तो इसे हटवाने के लिए आपको DO के SOL के ऑफिस भी जाना पड़ सकता है, और वहीं पर जाके आपकी जो क्वायरी है वो सॉल्व होगी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं, अगर आप अपने एग्ज़ाम में अब्सेंट थे या फिर फेल हो गए थे, तो इस कंडीशन में अब आप अपना एग्ज़ाम कब दोगे, इसका प्रोसीजर क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में अब्सेंट होते हो या फिर फेल जाते हो, सपोज़ अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ER आया है, यानी आप फेल हो गए या फिर आप अब्सेंट हो, तो इसका जो आप एग्ज़ाम है वो थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हो। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं दे पाते तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में दे सकते हो। और अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में भी नहीं दे पाते तो आप सेवन्थ सेमेस्टर में दे सकते हो। और ठीक इसी तरीके से अगर आप सेकंड सेमेस्टर में फेल होते हो या फिर अब्सेंट होते हो, तो इसका जो आप री एग्ज़ाम है वो आप फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में नहीं दे पाते तो आप सिक्स सेमेस्टर में दे सकते हो। और अगर उसमें भी नहीं दे पाते तो आप एट्थ सेमेस्टर में दे सकते हो। तो आप इसे कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, 1, 3, 5, 7 और 2, 4, 6, 8। यानी अगर आप इवेंट सेमेस्टर में फेल होते हो तो आप इवेंट सेमेस्टर के अंदर ही आपको री एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आप ऑड सेमेस्टर के अंदर फेल होते हो तो नेक्स्ट ईयर आपको ऑड सेमेस्टर में ही उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके रिज़ल्ट में AB, ER, UFM या फिर फेल का साइन आता है तो आपको कब एग्ज़ाम देना होता है और किस तरीके से आपको री एग्ज़ाम देना होता है, किस मंथ में देना होता है। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल आता है, अगर सेवन्थ सेमेस्टर में बैक आ जाए तो फिर क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा डाउट है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट की सेवन्थ सेमेस्टर में बैक आ जाए या फिर अब्सेंट हो जाए तो वो एग्ज़ाम कब देगा। तो ऐसे केस में आपका सेमेस्टर दोबारा कंडक्ट होगा, तब एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। पैनिक होने की कोई बात नहीं है इसमें। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि SOL में एग्ज़ाम्स कब होते हैं। तो जनरली SOL के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दिसंबर से जनवरी के आसपास होते हैं। मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आई है तो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो जनरली दिसंबर से जनवरी के आसपास होते हैं, नेक्स्ट ईयर में कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन ये जो डेट्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, इसीलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो नोटिफिकेशंस को मिस कर देते हैं, फॉर्म भरना मिस कर देते हैं, अटैम्प्ट मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इसीलिए अपडेट्स को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो इसीलिए एसओएल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है उसके लिए हमने एक सेपरेट व्हाट्सअप चैनल बनाया है जहां पर आपको एसओएल से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, उस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना होगा जिससे कि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंची है। तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि जो रीअपियर या फिर जो बैक पेपर होता है उसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ता है दोबारा एग्जाम देने के लिए, या कोई फॉर्म भी भरना पड़ता है? तो हाँ, 100% आपको फॉर्म भरना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सिस्टम खुद से ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आपका एग्ज़ाम भरना ही पड़ेगा। मतलब आपको आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने कंपलसरी है। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल नहीं किया तो आप उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाओगे। इस फॉर्म को आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे एग्ज़ाम फॉर्म या फिर रीअपियर एग्ज़ाम फॉर्म या फिर ईआर फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये तो अब सवाल ये आता है कि फॉर्म कब निकलते हैं और आप उसे कब भर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोस्टली सितंबर से नवंबर के बीच में फॉर्म खुलते हैं और इसी टाइम के बीच आपको फॉर्म को फिल करना होता है। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। जैसे ही फॉर्म आए हम आपको अपडेट दे देंगे और आप जल्द से जल्द उस फॉर्म को भर दीजिएगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि री एग्ज़ाम के लिए क्या आपको कोई पेमेंट करनी होती है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आपको पेमेंट करनी होती है। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है या फिर आप अब्सेंट हो और आप उस एग्ज़ाम को दोबारा देना चाहते हो तो उसके लिए आपको फ़ीस की पेमेंट करनी होती है। अगर करंट पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इसमें 400 रुपये पर सब्जेक्ट होता है। अगर 2 सब्जेक्ट है तो आपको 800 रुपये की पेमेंट करनी होगी। अगर 3 सब्जेक्ट में बैक आई है तो आपको 1200 रुपये की पेमेंट करनी होगी। और ये मैं आपको करंट पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर फ्यूचर में अगर अमाउंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पे अपडेट मिल जाएगी। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो आता है कि क्या डिग्री पर इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? जो आपने री एग्ज़ाम दिए हैं क्या उससे आपकी डिग्री ख़राब हो सकती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी डिग्री 4 साल की है और आप उसे 4 साल के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हो तो इससे कोई इशू नहीं है। और अगर आपकी डिग्री 3 साल वाली है और अगर आप उसे 3 साल के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हो तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप 4 साल की डिग्री को 5 साल में या फिर 6 साल में कंप्लीट करते हो तो डिग्री पर सेशन या ड्यूरेशन एक्स्ट्रा शो कर सकता है। बस इतना सा इम्पैक्ट पड़ता है। मार्कशीट वैलिड रहती है, डिग्री पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, डिग्री भी वैलिड रहती है आपकी। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ साथ जॉब में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि जो ग्रेजुएशन की अपडेट है वो उन तक नहीं पहुँच पाती, और तो उनको ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी क्लासेस कब से शुरू हो गई, रिजल्ट कब आ गया, इंटरनल असेसमेंट कब होगा, बुक्स कब तक मिलेंगी। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि अगर उनका जो एग्ज़ाम है अगर उसमें वो फेल हो गएंगे, एग्ज़ाम मिस हो गया है या फिर वो नकल करते हुए पकड़े गए हैं, तो इस केस में उन्हें अब आगे क्या करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर बार यूट्यूब पे जाकर उतनी लंबी वीडियो देख सको, अपना टाइम वेस्ट करो। तो इसीलिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप बनाया है जहां पर आपको एसओएल से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जैसे क्लासेस कब से शुरू होंगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इंटरनल असेसमेंट कब होंगे, बुक्स आपको कहाँ और कब मिलेंगी। और इसके साथ ही अगर आपके किसी एग्ज़ाम में बैक आ गई है या फिर आपका एग्ज़ाम मिस हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें हम किस तरीके से तैयारी करें और किस तरीके से इन सभी गलतियों को अवॉइड करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करते हो तो जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती है। और इसके अलावा आपको अपने एग्ज़ाम और इंटरनल असेसमेंट को सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर आप इंटरनल असेसमेंट में अच्छा स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स होते हैं वो बूस्ट होते हैं। तो मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि आपको अपने इंटरनल असेसमेंट को सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर आपके थ्योरी में कम मार्क्स भी आते हैं तो इंटरनल असेसमेंट उसे कवर कर देता है और आप अपने एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हो।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अभी से ही अपनी जो प्रिपरेशन है, अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है, अभी से ही शुरू करनी है, क्योंकि जैसा कि आपको बताइए नेक्स्ट मंथ से आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी आउट ऑफ टाउन होंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आ जाएँ और अभी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये तो मैंने आपको अपडेट के बारे में बता दिया है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको हमारी एनिमेशन वीडियोस को देखना है और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे ज्वाइन करना है। उस चैनल का जो लिंक है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी पुरानी, नई और आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो एनिमेशन वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, जिससे आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को देखते हो तो आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हो। और इसके अलावा आपको हमारे नोट्स को ज़रूर से डाउनलोड करना है, क्योंकि नोट्स में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है, किस तरीके से पॉइंट वाइज आपको अपने आंसर को लिखना होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नोट्स हैं वो 200-300 पेजेस के नहीं होते हैं जो कि अदर यूट्यूबर्स के होते हैं। हमारे जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी इजी एंड अंडरस्टैंड नोट्स होते हैं और काफ़ी कम पेजेस के होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जहाँ से आप नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि नेक्स्ट मंथ से जो आपके इंटरनल असेसमेंट शुरू होने वाले हैं, किस तरीके से आपको अपने इंटरनल असेसमेंट देने हैं और किस तरीके से आप इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जॉब कर रहे होते हैं और जॉब की वजह से वो अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाते, या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आउट ऑफ दिल्ली होते हैं और उस रीज़न की वजह से भी वो अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाते। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम तो देते हैं, मतलब इंटरनल असेसमेंट तो देते हैं, लेकिन उनमें जो उनके मार्क्स होते हैं वो काफ़ी कम आते हैं और वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता इंटरनल असेसमेंट देने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी रीज़न की वजह से वो अपना इंटरनल असेसमेंट या तो नहीं दे पाते या तो उसमें फेल हो जाते हैं। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो हम देंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इंटरनल असेसमेंट करवाने हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसे सेफ रखा जाएगा और किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड आप बाकी यहाँ पर डिटेल्स और प्राइजेस देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइजेस हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पिछले 2 से 3 सेमेस्टर से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो इंटरनल असेसमेंट है वो दिए जा रहे हैं और उनमें उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो हम पे ट्रस्ट करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते हैं हम उनके इंटरनल असेसमेंट में। तो अगर आप भी चाहते हो कि हम आपका इंटरनल असेसमेंट दें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो उस नंबर पर। सो आई होप अब तक आपको सारे के सारे जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट्स के आंसर दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।